हेलो, नमस्ते। मैं दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। बाबू, हम लोग जैसा कि हमने कल बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में कार्बन प्रतिरोध और उसके वर्ण कोड के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो बाबू, आज हम लोग कार्बन प्रतिरोध और उसके वर्ण कोड को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ये टॉपिक बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा इसमें से क्वेश्चन रहता ही है। हम आज इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं बोर्ड में सबको मैं बताऊंगा कैसे पूछते हैं और कैसे हम कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड को निकालते हैं और कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानने वाली ये चीज है कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इसको बनाई गई है ना, कैसे बनाई गई, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो बाबू, हमने आपको पहले बता दिया था कि मान लीजिए कोई चालक तार है तो इसका जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबाई होगा प्रतिरोध भी कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस थे उनमें बहुत ज्यादा मान के प्रतिरोध की आवश्यकता थी। तो इस तरह से किसी चालक तार का अगर हम उसमें प्रतिरोध लगा दें तो छोटे से डिवाइस में इतना बड़ा प्रतिरोध लगाना उचित नहीं था। बहुत पहले आप लोग देख भी रहे थे कि बड़े बड़े डिवाइस मतलब टीवी बहुत बड़ा वाला होता था, भारी होता था। अब इतने पतले पतले स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर तो जो भी अगर हम चालक प्रतिरोध लगाते कोई तो उसका लंबाई हमको बहुत बड़ा करना होता क्योंकि हमको प्रतिरोध बहुत ज्यादा चाहिए था। कोई दिक्कत? तो हमको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिवाइस हम बना रहे हैं प्रतिरोध यूज करने के लिए वो छोटा है ना। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ी। अब कार्बन प्रतिरोध होता कैसे है ना, इस चीज के बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके मान को हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे ना, यूट्यूब हिस्ट्री में आपको कहीं ये जो ट्रिक हम बताएंगे नहीं मिलेगा। अगर मैंने पहले भी दावा किया था कि अगर मिला तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे, मिलेगा ही नहीं। इतना बिहारी स्टाइल में, देसी स्टाइल में इतना बेहतरीन ट्रिक देंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और उसका आंसर तुरंत दे देंगे। केवल आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। ध्यान दीजिए बाबू, हम बता रहे थे कार्बन प्रतिरोध की संरचना कैसी होती है। तो हमारे पास एक बेलनाकार वलय होता है, एक बेलनाकार वलय होता है, ऐसा एक बेलनाकार वलय होता है जिसको बाबू यहां पर हम लोग एक दोनों साइड ये एक हम संयोजी लीड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? संयोजी लीड। ये क्या होता है बाबू बता रहे हैं, ये एक संयोजी लीड होता है। ये भी है वही चीज, ये भी है संयोजी लीड। ये जो संयोजी लीड होता है इसी के द्वारा हम परिपथ में इस कार्बन प्रतिरोध को जोड़ते हैं, इस संयोजी लीड के द्वारा। अब बाबू, इसमें कार्बन भरा होता है। क्या भरा होता है? कार्बन। कार्बन प्रतिरोध इसलिए बनाया गया और इलेक्ट्रिक डिवाइस में हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ता होता है और बहुत आसानी से हमें प्राप्त भी हो जाता है। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है बाबू? कार्बन भरा होता है। क्या होता है? कार्बन भरा होता है। ऊपर जो है एक विद्युत रोधी या कहें प्लास्टिक भी कह सकते हैं, प्लास्टिक का कवर चढ़ाया गया रहता है ना। आप लोग देखे होंगे और जो हमने इस वीडियो का थंबनेल बनाया है उस पे उसका पिक्चर भी है, हमने लगा दिया है कार्बन प्रतिरोध का पिक्चर थंबनेल में, है ना। इसमें क्या होता है बाबू, अब हम इसके कैसे जानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है, कैसे जानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं कि इस पे पट्टियां बनी हुई रहती है। इस पे क्या बनी रहती है?
पट्टियां बनी रहती है, ऐसा पट्टी रहता है, ऐसा पट्टी रहता है ना बाबू। देखिए ये लगभग पहले 3 पट्टियां समान रहती है, पहले 3 पट्टियां कैसी रहती है, समान रहती है, एक समान दूरी पे लगभग रहती है, पहले 3 पट्टियां एक समान दूरी पर रहती है, और जो चौथी पट्टी है, जो चौथी पट्टी है वो दूर कहीं इधर रहती है, थोड़ा सा दूरी पर रहती है ना, ये चौथी पट्टी दूरी पर। कोई दिक्कत? इस पट्टी का नाम होता है ए, इस पट्टी का बी, इस पट्टी का सी, और इस पट्टी का इस पट्टी का सी, और इस पट्टी का डी। कोई दिक्कत? और ये जो 2 पट्टियां हैं, ये जो 2 पट्टियां हैं, ये अंक प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? अंक, सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। ये जो सी वाली है, ये बाबू गुणांक को प्रदर्शित करती है, गुणांक को प्रदर्शित करती है। ये जो डी वाली पट्टियां है, ये बाबू ये आपको त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करती है, त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करती है। किसमें? प्रतिशत में। इसमें प्रतिशत में त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करती है। मैंने बोला कि हमारे पास जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें 4 पट्टियां होती हैं। एक का नाम होता है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो बाबू पहले जो होती हैं वो अंक को प्रदर्शित करती हैं, ए और बी दोनों मिलकर क्या करती हैं? अंक को प्रदर्शित करती हैं। सी गुणांक को करती है और डी त्रुटि सीमा को करती है ना। अब इस कार्बन प्रतिरोध में अगर हमको मान को ज्ञात करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है प्रतिरोध। अगर इसके मान को निकालना है, इस कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालना है, तो मान मतलब उसका प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध R बराबर होता है AB गुणे CO, AB गुणे CO प्लस माइनस D प्रतिशत, प्लस माइनस D प्रतिशत। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? इसके इस कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब बाबू ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसके कलर कोड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हमने एक चार्ट को बनाया है। क्या बनाया है? चार्ट को बनाया है। मैं सच कहूं तो मुझे ये चार्ट याद नहीं, आज भी मुझे ये चार्ट याद नहीं है ना। लेकिन हम कैसे इसको लिखेंगे? तो हमारे पास कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम इस चार्ट को लिख देंगे, है ना। यहां लिख बाबू कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड को याद करने का ट्रिक कौन सा बाबू? तो एक आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, है ना। एक आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। YouTube पे भी बहुत सारा उसका वीडियो बना है, जो है दोनों हम बताएंगे, जो है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज very good wife. B.V. Roy of Great Britain has very good wife. ये आपको ट्रिक मिलेगा, है ना। अब बाबू एक और ट्रिक है जो हमने बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये हमारा दावा है, ये आपका 1 नंबर ट्रिक है। ये दूसरा ट्रिक हम लिख देते हैं, ये है कि का भोलू नौपली नीलू बबुनी और शैलेश जी के ना का भोलू नौपली ह नीलू बबुनी और शैलेश जी के। ये दो ट्रिक है, ये दो क्या है ट्रिक है, एक ये और एक ये। इन दो ट्रिक के माध्यम से, एक तो बिहारी का में ट्रिक है, देखिएगा ये इससे आसान आपको ये लगेगा, क्योंकि ये आपके 3 कलर को छोड़ देता है और ये किसी कलर को नहीं छोड़ेगा। ये 3 कलर को छोड़ देता है। बीबी राव ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, आपके 3 कलर को छोड़ देता है। और जो नीचे वाला देसी अंदाज में जो आपको नया नया ट्रिक बना करके दिया जा रहा है, ये आपके एक भी कलर को नहीं छोड़ेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्रमांक को हम डाल देते हैं, जैसे क्रमांक 1 नंबर, क्रमांक 1 में रंग के संकेत में, जैसे देखो यहाँ बी है ना, तो पहले बी डाल तो क्रमांक डाल देते, क्रमांक तो पक्का नंबर वो डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट वाला 13। कोई दिक्कत? अब बाबू रंग के संकेत को डाल देते हैं। चलो जो भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है उसको इस संकेत में डाल दो। पहले क्या लिखा गया है बी, तो यहाँ पर डालो बी। दूसरा क्या है बी, उसको भी लिखो बी। तीसरा क्या है आर, जो भी कैपिटल में उसको लिखो आर। उसके बाद ओ, उसके बाद वाई लिख दिए। ऑफ क्या है जंक्शन का काम करेगा, जोड़ने का। दोनों देखो दोनों कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है, तो स्मॉल वाले को हम वहां पर नहीं लिखे, केवल कैपिटल वाले को लिखना है। देखो काम, ये कैपिटल बी, ये भी कैपिटल बी है ना, आर को वाई, तीनों कैपिटल है ना, तीनों को लिख दिए। ऑफ स्मॉल है, इसको नहीं लिखेंगे, जोड़ने का काम करेगा। जी कैपिटल है यहाँ पर, देखो एक ही केवल जी कैपिटल है, यहाँ पर जी लिख दो है ना। उसके बाद ग्रेट हो गया, ब्रिटेन में बी केवल है बाबू, बी को लिख दो। उसके बाद एज स्मॉल है, जंक्शन का काम करेगा, जोड़ने का, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, इसको नहीं लिखेंगे। वी, वेरी में भी केवल कैपिटल है वी। उसके बाद गुड में जी है, गुड। उसके बाद वाइफ में डब्ल्यू, वाइफ। 3 कलर को आपको छोड़ दे रहा है, कौन कौन सा? तो एक है आपका जी, G4 क्या होगा हम आगे बताएंगे। उसके बाद एस, उसके बाद नो है ना। उसके बाद नो कलर लिखते हैं, आगे लिख देंगे, नहीं तो इसमें केवल हम डैश मार देते हैं। लो आगे इसको लिख देंगे कौन कौन सा है, ये छोड़ दे रहा है तो हम भी छोड़ दे रहे हैं। यहां देखो अब बाबू क्रमांक 1 रंग के संकेत क्या है बी, और बी से होता है ब्लैक। ब्लैक माने काला है ना। उसके बाद 2 नंबर है बी, बी से ब्राउन, ब्राउन माने भूरा। कोई दिक्कत? 3 नंबर में क्या है आर, आर से रेड, रेड माने लाल है ना। 4 नंबर में ओ से ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। 5 में क्या है बाबू वाई, वाई से येलो, येलो माने पीला। उसके बाद क्या है बाबू जी, 6 में जी, जी से ग्रीन, ग्रीन माने हरा। उसके बाद 7 में है बी, तो बी से देखना तो सबसे पहले ब्लैक,
उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लू। उसके बाद क्या बाबू? ब्लू, है ना? ब्लू मतलब नीला। वी, 8 नंबर कितना है? वी। वी से वायलेट, वायलेट मतलब स्लेटी बोला, चाहे स्लेटी बोला, जॉन बोला या हाँ, ठीक बा ना? यहां देखो 9 में जी, जी से वायलेट मतलब बैंगनी होता है ना, बैंगनी, है ना? और यहां पर जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब स्लेटी है ना? और डब्ल्यू व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद बुझे ना हो? अरे सफेद माने उजड़, कोई दिक्कत? अब बाबू ये जो 3 कलर बच गया, ये वाला है आपका गोल्ड, गोल्ड माने सोना, ये है सिल्वर चांदी, और ये है आपका कलर, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया दो, एक था बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ में आपको बी बी रॉय आर ओ वाई जो भी कैपिटल है उसको लिखना है। ऑफ जंक्शन का काम करेगा, स्मॉल में ही लिखे हम, ग्रेट में कैपिटल जी है उसको लिख देंगे, ब्रिटेन में बी वाला है जंक्शन का काम करेगा, बी में जो भेरी है उसको भी लिख देंगे, उसको गुड वाला जी आ जाएगा और वाइफ वाला डब्ल्यू आ जाएगा। 3 का ये पता नहीं देता है हमें, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो जो हमने अपना ट्रिक बनाया है, का बोलू नपली है नीलू बबली और शैलेश जी के, बोलू नपली है केकरा के? नीलू बबनी और शैलेश जी के, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर का बोलू, देखो बाबू हमारा देखो का बोलू, तो का से का बोलू काला, है ना? आई देखो बाबू, आई देखो भ से भूरा, आई ल से लाल, आई न से नारंगी, देखो ना रे पगला, है ना? न से नारंगी, आई देखो प से पीला, ह से हरा, आई न से का नीला, देख रहे हैं सब? अरे बबुनी, तो बबुनी में क्या हो जाएगा बाबू? से बैंगनी, बस है बैंगनी, बैंगनी मतलब बाबू बैंगनी के बाद स्लेटी। तो आउर जो इसमें भी है, जो हमने आउर लिखा है हमारे वाले ट्रिक में, आउर जो है आउर भोजपुरी बता का हो, का खोलो चाउरू, का खोलो हो दाल, और का खोलो दाल के संग रोटी खोलो कि चाउर खोलो है? और समझता है ना? जंक्शन का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद ये स्लेटी में हाई सॉस से होगा आपका, सॉरी शैलेश में सॉस से होगा स्लेटी, है ना? एक और सॉ है ना, ये आपको दे देगा सफेद, है ना? आपका ये जो जी है इससे होगा गोल्ड, गोल्ड माने सोना, जो के है ये आपका हो जाएगा कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। और बाबू देखो तो मिलाओ तो बचा आपका कौन सा? तो चांदी, क्या बचा? चांदी। तो ये ध्यान देना कि जो कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, इससे पहले क्या होगा? चांदी। एगो अपवाद, एगो अपवाद जो रहता है वो आसानी से याद हो जाता है ना? तो एक जो अपवाद है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी हम आपको बता देते हैं कुछ नहीं छूटा है, और सबसे आसान ट्रिक यही है। का बोलू नौपली है नीलू बबनी और केकरा के? शैलेश जी के। अरे हाइट
हाइट नपले ओके बोड़बा अरे बोल ना आइल बड़ा सा देखे एकरा के नीलू बबुनी के तो हाइट नाप ली हो सोना शैलेशो जी के नाप लेना समझ इनको पड्डार हो है ना अब कहीं लड़की पढ़ जो लड़को छोटो जो मजा ना गई वैसे देखा से बाबू देखो इधर अब आप कर रहा ये आपको ये चार्ट बन गया ये चार्ट बन गया कुछ काम नहीं है केवल आपको यही याद कर लेना है ये जो है नंबर वाइज आपको ये याद कर लेना है कोई दिक्कत बस ये तैयार आपका क्वेश्चन सॉल्व अब देखो यहाँ पर अब अंक में का अंक में ध्यान देना अंक जो है 0 से शुरू करेंगे कितना से 0 से ये क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 लेकिन जब अंक में काम करेंगे तो 0 से काम करेंगे अंक कहाँ तक होता है तो 9 तक होता है अंक कहाँ तक होता है 9 तक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अब देखो प्रत्येक कलर का अंक आ गया जैसे येलो का अंक कितना आ गया 4 ग्रे का 8 कोई दिक्कत अब बाबू यहां पर ध्यान देना गुणांक और गुणांक क्या होगा ये 10 के पावर अंक कितना है 0 10 के पावर 0 बराबर कितना रहता है आपको बताए थे कि अगर कोई भी लौंडा यहाँ पर है कोई भी लौंडा है उसके पावर 0 कर दो ससुरा 0 नहीं है हीरो नहीं 1 हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 तो 10 के पावर 0 बराबर कितना 1 उसके बाद ये अंक कितना है 1 तो 10 के पावर कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे 10 के पावर 1 बराबर 10 उसके बाद कितना होगा यहाँ पर अंक 2 10 के पावर 2 इक्वल टू 100 ये कितना आ जाएगा 10 के पावर 3 उसके बाद 10 के पावर 4 10 के पावर 5 10 के पावर 6 10 के पावर 7 10 के पावर 8 10 के पावर 9 और ये आपका यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर सब खाली मिलेगा क्या मिलेगा खाली मिलेगा कोई दिक्कत अब आपका रहा सहनशीलता क्या है बाबू लास्ट में सहनशीलता है ना जब भी हम किसी चीज को भी बनाते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जैसे हम वीडियो बना रहे हैं शायद कहीं पे त्रुटियां रह गई हो है ना हो सकता है कोई वर्ड हम गलती लिख दिए हो है ना तो त्रुटि प्रत्येक चीज में कुछ ना कुछ रह ही जाता है चाहे कितना हो फ्रेश काम कीजिए आप है ना तो इसमें भी कार्बन प्रतिरोध में भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं उन त्रुटियों को हम कैसे समझते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम उसको समझते हैं बाबू जो काला वाला है यहाँ पर कोई त्रुटियां नहीं होती है कोई त्रुटियां नहीं होती है मात्र 3 में त्रुटियां होती है कितनी होती है 3 में त्रुटियां होती हैं एक आपका सोना में त्रुटियां होता है और सोना में आपका होता है 5% प्लस माइनस देखो रेड वाला से लिखते हैं शायद आपको अच्छा दिखाई देगा प्लस माइनस 5% प्लस माइनस 5% जो आपका रेड वाला है सॉरी ये गोल्ड वाला है सोना वाला है इसमें त्रुटि होता है 5% का कितना का 5% का और जो सिल्वर वाला है इसमें होता है 10% का प्लस माइनस 10% का कोई दिक्कत और कोई कलर अगर ना रहे अर्थात ग्रीन पट्टी पर कोई कलर ना रहे त्रुटि सीमा को यही प्रदर्शित करता है अभी हम समझाते हैं और कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी बताएंगे कोई दिक्कत तो यहाँ पर देखो बाबू अगर कोई कलर ना हो तो इसमें त्रुटि सीमा आपकी 20% की होगी कितनी होगी 20% की त्रुटि सीमा होगी ये आपका चार्ट तैयार और इस चार्ट के सहयोग से हम इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको सॉल्व कर सकते हैं आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत अब हम इस चीज को मिटा देंगे ठीक मिटा देना ट्रिक देखो मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ इस ट्रिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ही है ट्रिक के माध्यम से ही इस चार्ट को हम लिख सकते हैं नहीं तो इसको याद करने में बहुत मेहनत लगेगा मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि आज तक हमने इस चार्ट को याद नहीं किया है इस चार्ट को हम क्या करते हैं ट्रिक के माध्यम से आसानी से लिख देते हैं ट्रिक क्या है बाबू बीपी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ इसमें जो भी कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं उसको संकेत में लिख दो और उससे क्या करो कलर को बना दो अब यहाँ पे कठिनाई क्या होता है बाबू तो यहाँ पर कठिनाई होता है कि बी और बी 3 भी है ना इसको हम नहीं समझ पाते हैं कि इसे ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा है ना कि ब्लू होगा कोई दिक्कत इसी को ऊपर नीचे करके हम घबरा जाते हैं उसके बाद इसका और क्या इधर है बाबू ये 3 चीजों को नहीं बता पाता है 3 चीजों को नहीं बता पाता है तो हम कैसे उस समय पढ़े थे हम सोचे थे कि तो हो गया 10 को हो गया 3 को बचा तो 3 को मैं वैसे याद रखेगा सबसे महंगा कौन तो सबसे महंगा मतलब 3 को हाथ है एगो दूगो एगो यहाँ कल्पना कर लो है ना यहाँ पर कल्पना करो 3 हाथ एगो में सोना एगो में चांदी एगो में कुछ नहीं है ना वो छूछे है समझता है ना तो कौन महंगा है कौन हाथ तू आसानी से ले लेगा सोनवा वाला की चनिया वाला की आपका कोई कलर वाला नहीं
हाँ तो देखो वो सोच रहा होगा मेरा वीडियो देख के सोना वाला ले लेंगे सर बड़ी महंगा है ना, क्योंकि महंगा को ही चुनना है, सोना को ही सबसे पहले चुनना है, महंगा वाले को ऊपर, सस्ता वाले को नीचे, कोई दिक्कत। तो सोना है, एगो में सोना है, एगो में चांदी है, एगो में कोई कलर नहीं है, तो महंगा कौन? सोना वाला तो सबसे ऊपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद कोई कलर नहीं। तो ऐसे हमने याद किया था। लेकिन सुनो ना, कोई गधावा होगा उसका कहेगा ए सर हम हाथवा ऐसे नहीं पकड़ेंगे, हम देखेंगे कि हाथ किसका है, आलिया का है कि कालिया का है। आलिया का हाथ रहेगा तो हम खींच लेंगे, चाहे उसके हाथों में कुछ ना रहा, सोना चांदी भूल जाएंगे, आलिया तो मिलेगी। अरे बोलो ना। उसके बाद क्या सोचेगा कि सर ओवर आलिया कर रहे हैं, कालिया कर रहे हैं, तो उसको तब कर लेंगे। अब देखेंगे ये सुवड़िया में कोनो तो नहीं है। अरे गधा, अब तू हाथ को ये मत सोचना कौन आलिया का है कौन कालिया का है, तुम क्या देख लेना कौन सोना है कौन चांदी है कौन खाली है, कोई रंग नहीं है, उस तरह सजा लेना। जो महंगा वाला है सबसे ऊपर, उसके बाद सस्ता वाला नीचे। हमने पहले ऐसे याद किया था। उसके बाद हमने नया ट्रिक अभी तुरंत बनाया है, पिछले कल बनाया हमने इस वीडियो इस ट्रिक को। क्या था? ये किसी को भी नहीं छोड़ता है और ये कंफ्यूजन दूर कर देता है। किसका कंफ्यूजन? तो बी जो 3 बी आपको दिख रहा है, इसका कंफ्यूजन दूर कर देता है, इसका कंफ्यूजन दूर कर देता है। देखो क्या था, का बोलू नपली और नीलू बबनी और शैलेश जी के, का बोलू नपली हो, का बोलू नपली और नीलू बबनी और शैलेश जी के, वो बी वाला कंफ्यूजन दूर कर देगा। बचेगा इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है। आपको हमने बोला था कि त्रुटि रह ही जाता है, त्रुटि रह ही जाता है। तो इसमें क्या त्रुटि है बाबू? तो इसमें त्रुटि है कि सिल्वर को छोड़ दे रहा है, सिल्वर को छोड़ दे रहा है। तो हमने क्या बोला कि एक अपवाद में आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो लास्ट वाला कोई रंग नहीं है, के वाला है, तो उसके पहले लगा लेना सिल्वर। क्या लगा लेना? सिल्वर। कोई रंग नहीं तो पहले क्या लगा लेना? सिल्वर। एक तो अपवाद याद कर ही सकते हैं ना। चलो बाबू अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस ट्रिक को हम मिटा देते हैं, इस ट्रिक को हम मिटा देते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, है ना, इसी को लेते हैं और इस कार्बन प्रतिरोध क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया, जो हम चित्र बनाए हैं, है ना, दिया है कि दिए गए चित्र में जो कार्बन प्रतिरोध है उसके कलर कोड का मान ज्ञात कीजिए या उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? तो प्रतिरोध R बराबर, आपको भी फॉर्मूला लिखा है, AB गुणे C ओम प्लस माइनस D प्रतिशत। कौन दिक्कत? अब बाबू चलो इसको निकालो। तो AB किसका काम करता है? अंक का काम करता है। किसका? अंक का। चलो ए वाला क्या है? लाल है ना, कलर दिख रहा है ना, कौन सा है? लाल। बाबू लाल कहाँ है? रेड, लाल। अंक कितना है इसका? 2। कितना है अंक? 2। चलो लिख दो 2। बी कौन सा कलर है? ये ग्रीन है ना, हरा है ना। देखो इसका हरा कहाँ है? देखो हरा कहाँ है? हरा जी ग्रीन 6 नंबर। ये क्रमांक 6 है, लेकिन जब हम इसके अंक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 है, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं। तो 5 लिख दो, अंक को हम ऐसे ही ऊपर लिख देते हैं जैसे लिखे ये भी लिख दिए। गुणे C ओम, C बाबू C में क्या है? काला। तीसरा पट्टी क्या है? काला। C ये किसको प्रदर्शित करता है? गुणांक को। गुणांक देखो तो काला का गुणांक कितना है? ब्लैक का गुणांक कितना है? गुणांक 10 के पावर 0 इज इक्वल टू 8। 10 के पावर 0। कोई दिक्कत? प्लस माइनस D प्रतिशत। अब देखो हमारे पास, देखो एक चीज है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ना तो गोल्डन कलर का मार्कर है और ना ही सिल्वर कलर का मार्कर है। तो हमारे पास एक उपाय तो जरूर है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करें। यहाँ पर हम कोई कलर नहीं रखेंगे, कोई कलर नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम कोई कलर नहीं रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे, छूछे इसको, है ना। अब देखो तब यहाँ पर अब बन जाएगा। अब D प्रतिशत, D क्या करता है बाबू? D त्रुटि सीमा के पास क्या है? कोई पट्टी नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो कलर नहीं रहेगा, कोई कलर नहीं रहेगा। त्रुटि सीमा कितना? प्लस माइनस 20%। ये आपका आ गया आंसर, आपका आ गया आंसर। इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा है, आसान क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग पूछता है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है? बाबू कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग, हरे कहाँ है? देखो तो यहाँ पर हरा कितना है? 5 पे टिक लगा देना। ऑप्शन दिया है A में 3, B में 4, C में 5, D में 6, 5 पे टिक लगा देना, काम खत्म।
चलो ये 2021 में पूछा है, 2021 इसी साल पूछा है। चलो देखो यहाँ पर 21 में एक और क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना है? पीला का है बाबू, इसका मान कितना है? 4। कितना? 4। इसमें दिया है ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। डी लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत? अब चलो अगला देख लो, कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। 2020 में पिछले साल भी पूछा है। देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, लाल रंग का मान कितना होता है? 2020 में पूछा, लाल, ये रहा ना, इसका मान कितना है? 2 पे लगा दो। ऑप्शन दिया है 0, ए में, बी में दिया है 1, सी में 2 और डी में 3, तो 2 वाले पर टिक लगा दो, कोई दिक्कत? अब बाबू एक और क्वेश्चन दिया है कि कार्बन 20 में पूछा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या समझते हैं? तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, इसको नहीं बताएंगे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड किसी भी कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध के मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है और उससे हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टियां होती हैं, एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी होता है, कोई दिक्कत? आप 1, 2, 3, 4 भी नाम रख सकते हैं। ए और बी अंक को प्रदर्शित करता है और आपका सी होता है जो गुणांक को प्रदर्शित करता है, डी जो होता है त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करता है, कोई दिक्कत? आपको नंबर मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। रहने देते हैं, मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग और मेहनत करें, हम लोगों को ऊर्जा मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।